नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली तो नहीं, क्योंकि बीच में कुछ गैप हो गया था, तो क्योंकि मैं बीमार था तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं ला पाया आपके लिए। तो उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन अब से डेली वीडियोस आपके लिए आएंगी। तो आज का हमारा ये अगला प्रैक्टिस सेट है। 13वां प्रैक्टिस सेट ये हमारा होने वाला है। तो आप इसे यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड के लिए ले सकते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ एक सेट में 20 क्वेश्चन लाया हूँ और एक क्वेश्चन में मैं कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा। मिनिमम 3 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी लगभग 60 प्लस क्वेश्चन मैं आपको टोटल कराने वाला हूँ। तो आप क्या करना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो देखिए, पहला ही प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी रेगिस्तान है वो कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या कालाहारी? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो वो है, कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल ये है, सहारा, सहारा रेगिस्तान। ठीक है, ठीक है। और क्या क्या याद कर सकते हैं इसमें? सहारा, क्या बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल की बात करें, यहाँ पे गर्म रहेगा तो ठीक रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म, ठीक है। तो गर्म में हो जाएगा हम कौन सा, हमारा सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। अच्छा है, पहले भारत की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से, रुकिए थोड़ा, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल से के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो वो यमुना नदी। ठीक है, इतने आपको याद कर लेने हैं। अब ये बताइए, जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 8, 7, 9? तो बताइए कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैं आपको बात करूं तो गुजरात हो गया, इधर से आप पश्चिम की तरफ से देखें तो गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा आप जानते हैं जो 2 भागों में भारत को लगभग बांटती है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विभाजित करती है। अगला देखें, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ठीक है, 8848 मीटर है। यहाँ पर आपके लिए अगला प्रश्न है कि जो मानसरोवर झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, पहला नेपाल, दूसरा चीन जो कि तिब्बत में है, और तीसरा ऑप्शन नंबर सी भारत, चौथा ऑप्शन नंबर डी भूटान। तो बताइए मानसरोवर झील कहाँ पे स्थित है? तो आप बोलें कि मानसरोवर जो झील है आप जानते हैं चीन में है। ठीक है, चीन के तिब्बत में है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। यह किस पर्वत के पास है? तो माउंट कैलाश, जो कि कैलाश पर्वत के नाम से आप जानते हैं, उसी के पास मानसरोवर झील स्थित है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और ये सबसे पवित्र झील मानी जाती है इसी को, मानसरोवर झील को। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से उद्गम, यानी ये कहाँ कहाँ से निकलता है? तो आप बोलेंगे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज के पास का क्षेत्र है। यानी ये कई नदियों का उद्गम क्षेत्र है। कौन कौन से? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज के पास के जो एरियाज़ हैं वहाँ के। ठीक है, आप जानते हैं कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म में इसका एक भी विशेष महत्व है मानसरोवर झील का। ठीक है, अगला देखें, सुंदरवन डेल्टा बताइए किस नदी से बनता है? तो आपके ऑप्शन रहे नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो जो सुंदरवन डेल्टा है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के पास से बनता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो गंगा नदी गिरती है, ठीक है, कहाँ से होकर? गंगोत्री ग्लेशियर से होते हुए, यानी उत्तराखंड से चलती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से पश्चिम बंगाल की तरफ जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गंगा गिरती है। ठीक है, तो और उसका एक सहायक नदी है यमुना, यमुना उसकी एक सहायक नदी है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, दोनों में है। ठीक है, दोनों वेस्ट बंगाल आप जानते हैं एक स्टेट है हमारे भारत का,
और बांग्लादेश एक दूसरा देश है, ठीक है। तो वहाँ दोनों में वो मिलती है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा जो बनता है वो किस नदी से बनता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी से बनता है। और यहाँ पर एक याद कर लीजिएगा कि सुंदरबन डेल्टा में कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ का मतलब प्रसिद्ध जीव आप जानते होंगे, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। तो आपके पहला ऑप्शन, पहला एक क्लियर हुआ, सुंदरबन डेल्टा का है किस नदी से बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र से। कहाँ पर स्थित है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और यहाँ का प्रसिद्ध जीव है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। अगला देखें, विश्व का सबसे बड़ा महासागर बताइए कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर है, ठीक है। 5 महासागर हैं, ठीक है, जिसमें प्रशांत महासागर, ठीक है, सबसे बड़ा है। तो इसका क्या हो जाएगा, यह सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। मेरियाना ट्रंच, मेरियाना गर्त आप सुने, वो यहीं पर है, ठीक है। सबसे गहरी खाई लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, किसका, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर का, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, अच्छा हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब प्रशांत महासागर किसके बीच स्थित है, तो प्रशांत महासागर जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच स्थित है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। अगला बताइए कि ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, लावा, मैग्मा, राख या गैस, तो लावा बोलते हैं, ठीक है। लावा को इंग्लिश में लावा ही बोलते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो पदार्थ लिक्विड मैटर हो जो होता है उसको हम लावा बोलते हैं, ठीक है। और अंदर जो ज्वालामुखी के मैं अगर बात करूँ, ये तो बाहर निकलेगा, तो जो बाहर निकलेगा तो उसे लावा बोलेंगे, लेकिन वही पदार्थ अगर जब अंदर रहेगा, ज्वालामुखी के अंदर जो पिघला पदार्थ होता है उसे मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलता कि ज्वालामुखी के अंदर पिघलने वाला पदार्थ तो मैग्मा होता, लेकिन ये कहा कि ज्वालामुखी जब फटता है, जब निकलता है तो उससे पिघला पदार्थ वो निकलता है तो उसे लावा बोलते हैं, ठीक है। बाहर निकलने पर वही लावा बन जाता है, ठीक है। और लावा ठंडा होकर क्या बनता है, ठोस चट्टान बनता है, ठीक है। और लावा ठंडा होकर ठोस चट्टान बनता है। अगला बताइए, भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर, तो इंदिरा पॉइंट इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। यह कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में है। भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछें तो बोलेंगे आप इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था, लेकिन अब इसका नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया गया है। इसका जो इंदिरा पॉइंट क्यों रखा गया, अगर मैं आपसे पूछूं, भारत का जो दक्षिणतम साउथियन जो एरिया है उसे इंदिरा पॉइंट क्यों दिया गया, तो ये इंदिरा गांधी के नाम पर इसे रखा गया है। ओजोन परत बताइए कौन से परत में यानी कौन से मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप, मध्य या ताप मंडल, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। समताप मंडल की बात करें तो ये पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है, ठीक है। ओजोन परत से क्या होती है कि सूर्य की क्या बोलता है कि हाँ, सूर्य से जो पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें निकलती हैं तो ओजोन परत उसको रोकता है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रे आपने सुना होगा, अल्ट्रा वायलेट रे जिसको पराबैंगनी किरण बोलते हैं, वो पृथ्वी से रक्षा करता है, ठीक है। तो अगर सूर्य की रोशनी अगर डायरेक्ट हम पर पड़ने लगे तो हमें कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कई तरह की, अगर ओजोन परत ना हो तो, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात करें तो वो क्षोभ मंडल है। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो O3 होता है, ओ छोटा सा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना याद रख लेना है। भारत का राष्ट्रीय पशु, ये तो आसान है, ये सब नहीं पूछेगा। भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल बताइए कौन सा है, तो भारत का कोई राष्ट्रीय आधिकारिक खेल पहली बात होता नहीं है, लेकिन सबसे पहला खेल इसको हॉकी को माना जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से अभी घोषित नहीं किया है, ठीक है। भारत में सबसे लोकप्रिय खेल की बात करें तो वो क्रिकेट है, आप जानते हैं क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करूं तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, आपको इतना याद रख लेना है, ठीक है। और ध्यानचंद की जयंती पर ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद, आप जानते हैं हॉकी। भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था, पिंगली वेंकैया, गांधी, नेहरू, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया ने बनाया था।
ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया कब गया था, उसे अडॉप्ट कब किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था, यानी अगस्त, अगर लगभग मान चले एक महीने आज़ादी से एक महीने पहले, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। ध्वज में कितने रंग होते हैं, आप कहेंगे 3 रंग, ये तो पूछने वाली बात है नहीं, मतलब केसरिया, सफ़ेद, हरा, आप जानते ही हैं। बीच में एक चक्र बना होता है जिसे अशोक चक्र बोलते हैं, और उस अशोक चक्र में टोटल 24 तीलियां होती हैं, आपको बस इतना याद रख लेना है। ठीक है, इतना याद रख लीजिए कि भारतीय ध्वज का डिज़ाइन किसने किया था, भारतीय ध्वज का डिज़ाइन। ठीक है, इसरो का बताइए मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो का मुख्यालय आप बताइए, इसके संस्थापक कौन है, पहला भारतीय उपग्रह यानी सैटेलाइट, पहला इंडियन सैटेलाइट कौन सा था वो बताइए। ठीक है, तो इसरो का जो मुख्यालय है वो तो बेंगलुरु में है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसकी स्थापना 1969 को होती है। जो पहला इंडियन सैटेलाइट होता है वो आर्यभट्ट होता है, पहला इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट। इसरो भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है, आप ये जानते हैं। ठीक है, अगला बताइए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, सर्वोच्च, देखिए सर्वोच्च बोला है, सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊपर, उच्चतम भी इसको बोल सकते हैं, तो नई दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। और भारत में टोटल सुप्रीम कोर्ट एक ही आप जानते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का अगर मुख्यालय मैं आपसे पूछूं तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आप न्यूयॉर्क में बताएंगे। ठीक है, वो अगला प्रश्न है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना बताइए कब हुई थी, 1945, 1919, 1950, 1939। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, आपको इसको याद कर लेना है। इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क सिटी में है। इसका अंग्रेजी नाम है यूनाइटेड नेशन, यूएन। यूएन आप जानते ही हैं, 1945 की स्थापना होती है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन यानी यूएन के नाम से इसे भी जानते हैं। इसकी स्थापना का, यूएन का उद्देश्य क्या था, इसको संस्थापित इस्टेब्लिश करने का इसका मेन रीज़न क्या था, तो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूएन की स्थापना की गई थी। और 24 अक्टूबर को हर साल आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आपके कितने प्रश्न यहाँ पर क्लियर हुए, पहला संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में होती है, 24 अक्टूबर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसका यूनाइटेड नेशन के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका मेन रीज़न इस्टेब्लिश करने का ये था कि विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का। और 24 अक्टूबर को ही हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला देखें यहाँ पे, एशिया का सबसे बड़ा देश बताइए कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल की यहाँ बात करें तो रूस है, लेकिन विश्व का भी सबसे बड़ा देश रूस ही है क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा एशिया का सबसे बड़ा देश, अगर रूस की बात, यहाँ पे एक प्रश्न लिखना चाहिए था कि कौन से मामले में, जनसंख्या के मामले, अगर जनसंख्या के मामले में बोले तो भारत है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा देश एरिया के मामले में तो रूस है। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तब इंडिया होता। ठीक है, रुके 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 रुके, रूस एशिया में आता है कि नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है ना, माफ़ करना, शायद रूस नहीं आता, ये नहीं होगा जवाब, इसका जो सही जवाब होगा चीन, माफ़ करना। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, मैंने अभी यहाँ पे सोचा कि रूस तो शायद एशिया में नहीं है ना, एक बात बताइएगा मुझे आप कमेंट करके, क्या रूस एशिया में आता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी, गांधी, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसे पहली बार कब अपनाया गया था, पहली बार कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था। राष्ट्रीय गान को अपनाया कब गया था, 24 जनवरी 1950 को। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में ही नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आपको इतना याद रख लेना है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे बताइए, सीडी देशमुख, हिल्टन यंग, ओसबॉर्न स्मिथ या बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आरबीआई के पहले जो थे वो थे ओसबॉर्न स्मिथ, आरबीआई के पहले गवर्नर। आरबीआई की स्थापना आप जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को होती है। आरबीआई का मुख्यालय भी आप जानते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। यहाँ पे पूछा कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ये नहीं पूछा कि इंडियन थे कि फॉरेनर थे, बस ये पूछा कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। अगर ओसबॉर्न स्मिथ नहीं दिया होता तो हम सीडी देशमुख लगाते, लेकिन ये बस पूछा कि आरबीआई के पहले गवर्नर अगर ओसबॉर्न स्मिथ है तो आप इसका सही जवाब यही देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तब सीडी देशमुख होता इसका सही जवाब। ठीक है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी इसे सरकार का बैंक भी कहते हैं।
ये कम बता जैसे आम जनता अगर कुछ लोन वगैरह कुछ लेना चाहिए तो आरबीआई से नहीं ले सकती, क्योंकि ये सरकार का बैंक है, न कि जनता का बैंक है। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा। मूल रूप से संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, 4 को जोड़ा गया। संशोधन के बाद कुल इसे 12 ले लिया गया, यानी 4 अनुसूचियों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन थे। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से अगली वीडियो में, तब तक आप इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।